हाय बच्चों, मेरे पास एक चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ है? इट लुक्स समथिंग लाइक अ डिस्क और समथिंग लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, एक और है मेरे पास। दोनों को नज़दीक लाते हैं एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स। इट स्टिक्स एंड नाउ यू कैन गेस व्हाट इट इज़। इट इज़ अ मैग्नेट। व्हाट इट डज, ये क्या करता है? तो इफ़ आई ब्रिंग अ स्क्रू, मेटल स्क्रू, आयरन स्क्रू, इट स्टिक्स टू द आयरन, है ना। तो ये इसका काम है। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस मैग्नेट? इट कैन टेल यू द डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इट इज़ नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन इट इज़ साउथ। तो आज का लेसन हमारा मैग्नेट के ऊपर है, मैग्नेटिज्म के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो चलो हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है मैग्नेटिज्म और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री। तो मैग्नेटिज्म का जो हिस्ट्री है इट डेट्स बैक टू 600 बिफोर क्रिस्ट। सो हमारा जो अभी का कैलेंडर है 2021 का जो कैलेंडर है, तो वो 2000 जो उसका जो स्टार्टिंग हुआ है वो स्टार्टिंग हुआ है फ्रॉम द बर्थ ऑफ यीशु क्रिस्ट। ठीक है, और क्रिस्ट के बर्थ से 600 साल पहले से मैग्नेटिज्म के बारे में हमें ह्यूमन को पता था। तो मैग्नेटिज्म के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता थी? तो स्टोरी ऐसा है, देयर वाज अ पर्सन जो हम जिसको ग्वाला बोलते हैं। तो ग्रीस कंट्री में एक लड़का था जो एक आयरन का स्टिक लेके चल रहा था, है ना। ही वॉज मूविंग हिज हर्ड्स। वो लड़का अपनी भेड़ बकरियों को लेके एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था। और जो लोकेशन था वो ग्रीस के अंदर मैग्नेशिया नाम का सिटी है। तो उस लोकेशन में वो लड़का जा रहा था एंड व्हाट ही फाउंड कि उसकी जो आयरन की स्टिक है ना, तो उस स्टिक को कुछ स्टोन्स चिपक रहे हैं एंड दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट मैग्नेट। एंड दोज पीपल, ग्रीक के जो पीपल थे उस समय के, दे कॉल्ड दैट पर्टिकुलर स्टोन एज लोड स्टोन। तो वहाँ से मैग्नेटिज्म का पहला डिस्कवरी हुआ एंड दैट लोड स्टोन वॉज एक्चुअली मैग्नेटाइट। सो मैग्नेट का या आयन का एक कंपाउंड है, आयन ऑक्साइड का एक कंपाउंड है विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटाइट। और वो मैग्नीशिया में मिला था, इसलिए उसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। एंड दैट इज़ बेसिकली आयन ओर एंड इट शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? उठाओ मैग्नेट को, दूसरे मैग्नेट के नज़दीक लाओ तो वो आइदर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर उस मैग्नेट को हम किसी आयन के ऑब्जेक्ट पर लगा दे तो इट स्टिक्स टू दैट आयन ऑब्जेक्ट। दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी। देयर आर सम फैक्ट्स रिलेटेड विद मैग्नेट्स। तो पहला जो फैक्ट है, इट इज़ every magnet has two poles, one is north, other is south. Here I have a magnet, ठीक है, and this magnet has one north pole and other south pole. So ये magnet जो है इसको क्या है, एक north pole है, एक south pole है. So every magnet has two poles, north and south. ये कैसे पता लगाते हैं? तो to find this whether it is north pole or south pole, we can use compass, magnetic compass. So here I have magnetic compass, you can see it, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये मैग्नेट के नज़दीक रख देंगे, ठीक है। एंड नाउ लुक एट द पॉइंटर। तो यहाँ पर आप मैग्नेट का नीडल देख सकते हो। एंड व्हेन आई ब्रिंग दिस मैग्नेट नियर टू दिस, सो यू कैन सी कि नॉर्थ पोल नज़दीक आ रहा है। सो दिस पर्टिकुलर साइड इज साउथ एंड दिस साइड इज नॉर्थ। सो नॉर्थ एंड साउथ। यू कैन क्लियरली सी कि कंपास के यूज़ करके, कंपास की हेल्प से हम इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पता लगा सकते हैं। किसी भी मैग्नेट को आप तोड़ दो दो टुकड़ों में, तो हर एक पीस जो है इट विल हैव इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ। तो आप मैग्नेट को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। यू कैन नेवर आइसोलेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। मैग्नेट को तोड़ दोगे तो एक और नया नॉर्थ और नया साउथ पोल बन जाएगा। सो मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिपेंडेंटली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मोनोपोल मतलब अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमेशा मैग्नेट जो है उसके नॉर्थ और साउथ पोल साथ में ही रहते हैं, साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं। लाइक पोल्स, अगर इसका एक नॉर्थ पोल है और इसका एक नॉर्थ पोल है, अगर ये नज़दीक लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। कैसे रिपेल करेगा, ज़रा नज़दीक से देखो। ये मैग्नेट, उसका यहाँ पर है नॉर्थ
और इस तरफ है नॉर्थ। कैसा हुआ देखा आपने? तो ये रिपेल करना चालू कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट पलट के जो सेम पोल्स है, अनलाइक पोल्स है नॉर्थ और साउथ, ये एक दूसरे को चिपक जाएंगे। तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को ईजिली चिपक जाएंगे, और जो नॉर्थ और नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये चिपकेंगे नहीं, ठीक है। मैंने उनको ज़बरदस्ती अगर ऐसे चिपकाया तो ये ऐसे ऐसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाट विल हैपन इफ़ आई पुश देम टुगेदर। देखो क्या हो जाएगा, जैसे मैं पुश करके पकड़ा हुआ है एंड इट बाउंसेस बैक ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। मज़ा आया? अनलाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अगर मेरा नॉर्थ पोल है तो वो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, लाइक पोल्स है रिपेल करेंगे। साउथ पोल है, साउथ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये अनलाइक पोल्स है, ठीक है। सो दीज आर ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, ये आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। अगर मैं किसी पतले से मैग्नेटिक नीडल को, लेट अस से मैंने ऐसा एक नीडल लिया एंड इफ़ आई से दैट दिस इज़ मैग्नेटिक नीडल, मैंने इसको मैग्नेट बना दिया और इसको लटका दिया किसी तरीके से। सो दैट सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल aligns itself in the north south direction. Here I have a suspended needle, ठीक है। इसको देखने के लिए मैं कैमरा थोड़ा टिल्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज़ अ सस्पेंडेड नीडल, इसको सस्पेंड किया हुआ है एंड यू कैन सी देयर इज़ मार्किंग ऑफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड यू कैन सी दैट दिस नीडल पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज़ नॉर्थ एंड साउथ। सो हमने इस कंपास नीडल में क्या देखा कि अगर कोई नीडल इस तरह से सस्पेंड कर दो तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी। ऐसा को क्यों, इसका रीज़न हमारे इस लेसन में मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेट है ये दूसरे मैग्नेट्स पर फोर्स लगा सकता है एंड दिस फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से भी ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस मैग्नेट exerts force on this iron nail, ठीक है, आयन स्क्रू। तो ये स्क्रू पे भी फोर्स लगा पा रहा है। तो ये आयन ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स तो लगाता है, लेकिन ये फोर्स डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से भी लगा सकता है। देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस फोर्स टू एग्जिस्ट। इसका मतलब जब ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है और वो भी किसी डिस्टेंस पर ये एक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट अपने आसपास ऐसी जगह बना रहा है, ऐसा रीजन बना रहा है विच कैन वी कैन से इन दैट रीजन अनदर मैग्नेट और अनदर आयन पीस कैन एक्सपीरियंस फोर्स। सो दैट रीजन वेयर फोर्स कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड इन फिजिक्स एज फील्ड। तो हम फिजिक्स में ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों पर फोर्स लग जाए उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। जैसे कि अर्थ पर अभी हम लोग इस वक्त है, सभी लोग हैं, तो हमारे आसपास अर्थ ने ऐसा फील्ड बनाया है विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो वो नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका एक रीजन बना हुआ है अर्थ के आसपास एंड दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। इन द सेम वे मैग्नेट्स ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन फोर्स फील्ड। और फिज़िक्स में फोर्स फील्ड हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए, उसका पिक्चर निकालने के लिए हमने फिज़िक्स में एक कंसेप्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये हमें उस फील्ड को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। जो फील्ड एग्जिस्ट तो करता है लेकिन देख नहीं सकते, जैसे कि ये मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स तो लगा रहे हैं बट हम वो फोर्स देख नहीं पा रहे। अगर आप इस मैग्नेट को हाथ में लेके ऐसे पुश करोगे या पुल करोगे तो यू विल नोटिस दैट फोर्स, यू कैन फील दैट फोर्स, ठीक है। इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। तो ऐसे फोर्सेस को या फिर उस फोर्स फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फील्ड, ठीक है। तो उस फील्ड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ लाइन्स ऑफ फोर्स।
और मैग्नेट के केस में इट इज़ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। याद करना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के आसपास इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पर जो फील्ड के जो लाइन ऑफ फोर्स है वो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर क्या खास बात है, तो यहाँ पर इस फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या है, सो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप्स। तो ये जो लाइन्स है ये दिख तो रही है कि नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रही है, बट ये ऐसी लाइन्स नहीं है। ये कैसी लाइन्स है, ये नॉर्थ से साउथ तक तो है ही और इन बिटवीन भी है, तो दीज आर क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, ये जो लाइन्स है ये क्लोज्ड लूप है। बाहर तो हम इन लाइन को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन अंदर भी ये लाइन्स है। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर भी वो लाइन्स प्रेजेंट है, मैग्नेट के बाहर भी वो लाइन्स प्रेजेंट है। इनको ट्रेस कैसे करेंगे, तो याद करो, हमने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा। क्या करना है आपको, एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लो, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दो। हमने बार मैग्नेट रख दिया, ये वाला नॉर्थ साउथ, और उस कार्डबोर्ड पे हमें क्या करना, आयन का पाउडर छिड़कना है। क्या करना है, आयन फाइलिंग्स छिड़कनी है। तो यहाँ पर हमने आयन फाइलिंग्स डाल दी। ठीक है, आयन फाइलिंग्स मतलब आयन की पाउडर को छिड़क दो, और फिर इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड को टैप करो। टैप करने से क्या होगा, ये आयन फाइलिंग्स ऐसे उछलेगी, और जैसे ही ये हवा में उछलेगी, इन पर ये मैग्नेटिक फोर्सेस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, इसके वजह से ये खुद को अरेंज करेगी। और कौन सा पैटर्न में अरेंज करेगी, तो ये पैटर्न में अरेंज करेगी। और वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो दिखने में कैसी है, बार मैग्नेट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं और रिक्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन्स है इनका पहला पॉइंट क्या है, तो ये क्लोज लूप्स होती है। ठीक है, भले ही वो बार मैग्नेट हो या कोई सोलेनॉइड हो। सोलेनॉइड मतलब कैसा, एक कॉइल ले लो और उस कॉइल में से आप करंट पास कर दो, किसी कॉइल में से क्या कर दो, करंट पास कर दो, तो ये कॉइल भी ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। कैसे चेक करेंगे, वंस अगेन सेम मेथड, कार्डबोर्ड ले लो, उसमें वो सोलेनॉइड रख दो, आजू बाजू आयन फाइलिंग्स डाल दो, टैप करो, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पैटर्न। और उस केस में अगर सोलेनॉइड है तो आपको ये पूरे क्लोज लूप्स नज़र आएंगे। ठीक है, बार मैग्नेट के केस में ये वाली जो लाइन है जो मैग्नेट के अंदर से जा रही है वो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट यहाँ सोलेनॉइड के केस में यू कैन विजुअलाइज दिस क्लोज लूप्स। ठीक है, सो द लाइन्स ऑफ फोर्सेस फॉर्म क्लोज लूप। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के साथ। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसी है, तो वो क्लोज्ड लूप है ऐसे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती। तो उसका स्टार्ट और एंड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्ट और एंड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्टार्ट और एंड नहीं होता है, वो क्लोज लूप होती है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज लूप के फॉर्म में होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी बार कैन बी गिवन बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन। ये मैग्नेटिक लाइन को किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो वो जो टेंजेंट है वो आपको फील्ड का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे। जैसे कि इस पॉइंट पे फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बना दूँ तो ये टेंजेंट मुझे देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बना दूँ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट मुझे फील्ड का डायरेक्शन देगा इस पॉइंट पर। हर पॉइंट पर देखना फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है। इस पॉइंट पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट, तो मुझे ऐसा फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसा। इस पॉइंट पर करते हैं तो ऐसा फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ करेंगे तो ऐसा, यहाँ बीच में तो ऑब्वियसली हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पर करेंगे तो ऐसा। तो फील्ड का डायरेक्शन हमें टेंजेंट से पता चलता है। फील्ड लाइन को टेंजेंट निकालो, ये फील्ड लाइन है मेरी, किसी भी तरफ जा रही है, तो मैंने यहाँ पर अगर टेंजेंट बना दिया तो दिस टेंजेंट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मेरे पास कोई तो यूनिट एरिया मैंने इमेजिन कर लिया, इमेजिनरी एरिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ले लो, बाई 1 सेंटीमीटर ले लो,
या 1 मीटर बाय 1 मीटर भी ले सकते हो, यूनिट एरिया होना चाहिए। इस यूनिट एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइंस जा रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, दिस गिव्स यू द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नंबर ऑफ लाइंस जितने ज़्यादा उतना फील्ड स्ट्रॉन्ग, ये नंबर ऑफ लाइंस जितने कम उतना फील्ड वीक। याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में वहाँ पर उस लेसन में इसी चीज़ को, नंबर ऑफ लाइंस को पर यूनिट एरिया को बोला था फ्लक्स। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज़ फ्लक्स। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये फ्लक्स है। और फ्लक्स जो है वो इस बी से रिलेटेड है, उसका भी एक फॉर्मूला है जो हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये लाइन्स ऑफ फोर्स देख लो, यहाँ पर देख लो या इस वाले डायग्राम में आप देख लो, मैंने कहीं पे भी लाइन्स ऑफ फोर्स को इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करवाया। कैसे भी करके ये लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर ये लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी है। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर यूनिक डायरेक्शन होना चाहिए। दो डायरेक्शन एक वेक्टर के नहीं हो सकते। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। क्या नहीं अलाउड है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर करेगी तो हमारे पास दो डायरेक्शन आ जाएंगे एक ही फील्ड के लिए, विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। अब जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। फिज़िक्स में कई जगह हम लोग फ्लक्स का डिस्कशन करते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ़्लो। ये वर्ड आया कहाँ से? लिक्विड के फ़्लो से ये वर्ड आया हुआ है फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स फ़्लो। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक जगह से दूसरे जगह ऐसे फ्लो कर रही हैं, उनको डायरेक्शन है। तो वी कैन कंसीडर द सिमिलर कंसेप्ट हियर ऑल्सो। यहाँ पर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है डायग्राम में, दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। इमेजिन कर लो कि किसी मैग्नेट से ऐसी लाइंस बन रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब टूवर्ड्स यू कैन से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, एंड द लाइंस आर मूविंग लाइक दिस। तो ये लाइंस के डायरेक्शन हो गए। लाइन मैग्नेटिक लाइंस आर वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इटसेल्फ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम इस लाइन से दिखा रहे हैं। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी बार है, और ये जो है डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, दिस इज़ एन इमेजिनरी एरिया। तो आप उस इमेजिनरी एरिया को समझ सकते हो कि ये मेरा डस्टर है, इसका ये जो ब्लैक कलर का सरफेस एरिया है ये वो इमेजिनरी एरिया है, ठीक है। और ये मेरी फील्ड लाइन एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में है, ओके, एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में ही है। लेकिन मेरा जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, थोड़ा सा टिल्टेड। तो एरिया का वेक्टर कैसा बनेगा? एरिया का वेक्टर बनेगा ऐसा। और इस एरिया वेक्टर में और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कुछ एंगल बनेगा। क्या एंगल बनेगा? तो लेट अस से दिस इज़ माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को ब्लू मार्कर से दिखाया है, और ये मेरा ब्लैक मार्कर जो है ये मेरा एरिया वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, और वो एंगल मैंने यहाँ दिखाया है। अब होगा क्या, ये देखो, अब डिपेंडेंस कैसा है ये देखो। जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये केस नंबर 1 ले लो, ये मेरा केस नंबर 2 ले लो, जिसमें फील्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिया है हमने, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिया है फील्ड। सेम एरिया सेम तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। यही एरिया यहाँ पर भी है, यही एरिया यहाँ पर भी है। दोनों के केस में क्या फ़र्क है? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसके नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो होंगे वो कैसे होंगे? वो ज़्यादा होंगे, है ना। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस क्या होंगे? यहाँ पर ज़्यादा होंगे। उस एरिया में से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा आ जाएंगे, तो इसका मतलब है फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू number of field lines, or flux is itself number of field lines passing through given area, and it is proportional to strength of the field. फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड में
नंबर ऑफ लाइंस कम पास करेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास करेगी। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज डिफाइंड एज number of lines, magnetic field flowing through that area, imaginary area. So flux is number of lines passing through that imaginary area, passing normally through that imaginary area। ठीक है, तो नॉर्मली क्यों वर्ड यूज़ किया वो आपको आगे समझ में आएगा। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा तो फ्लक्स ज़्यादा, ज़्यादा लाइंस फ्लो कर रही है मतलब फ्लक्स ज़्यादा। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं एरिया को बढ़ा दूँ, इमेजिन करो कहीं पे भी, ये केस ले लो या ये केस ले लो, अगर एरिया में और बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा लाइंस उसमें से पास होगी, मतलब और ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। अगर मैं एरिया घटा दूँ तो कम फ्लक्स पास होगा। तो ये फ्लक्स और एक क्वांटिटी को प्रोपोर्शनल है, वो है एरिया। एक और क्वांटिटी को ये प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ को प्रोपोर्शनल है देखना, ये मेरा एरिया है। अब आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पर हर तरफ से इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही है, ऐसे यहाँ से बाहर निकलती हुई फील्ड लाइंस है। आपको भी ये इमेजिन करना है कि यहाँ पर दीज आर द फील्ड लाइंस, ठीक है, और ये इस एरिया में से जा रही है। लेट अस से दीज आर द 4 फील्ड लाइंस, ये इसमें से जा रही है। जैसे जैसे मेरा एरिया टिल्ट होगा, मतलब ये टर्न करेगा, थीटा चेंज होगा, यू कैन सी दैट लेस नंबर ऑफ लाइंस आर फ्लोइंग थ्रू द सेम एरिया। ठीक है, यहाँ पर अगर दिखाना है तो लेट अस से मेरा एरिया अगर ऐसा टिल्ट करे, देखो इस केस में मेरे एरिया से कितने लाइंस जा रहे हैं, 1 2 3। अगर ये टिल्ट कर जाए तो 2 लाइंस जाएंगे, और टिल्ट कर जाए तो एक ही लाइन जाएगा। तो ये फ्लक्स जो है ये उस एरिया का जो एंगल है उसको प्रोपोर्शनल है, एंड इन एक्चुअल टर्म्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ दैट एंगल थीटा। ठीक है, ये उस एंगल थीटा से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, कॉस ऑफ दैट एंगल थीटा। ठीक है, तो यही क्वांटिटी को मैंने यहाँ लिखा है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो सिंस बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी बार डॉट ए बार, बिकॉज हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है बी बार डॉट बी बार का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। ए बार डॉट बी बार, ए और बी कोई भी वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली बी बार डॉट ए बार का हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से फ्लक्स का हमने वेक्टर इक्वेशन बनाया। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये स्केलर है। तो ये फैक्ट लिख लो दैट द फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। ठीक है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दे और अगर मैं थीटा 0 डाल दूं, मतलब कैसा, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, तो ये जो एरिया वेक्टर है ये फील्ड को पैरेलल है ऐसा। तो मेरा जो एरिया है वो उस फील्ड के ही डायरेक्शन में है, एरिया जो है वो उस फील्ड को परपेंडिकुलर, या फिर एरिया वेक्टर फील्ड के डायरेक्शन में। तो थीटा 0 और थीटा 0 आ जाएगा, तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं बी इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया। सो फ्लक्स per unit area is called as flux density and it is the strength of magnetic field। तो strength of magnetic field के लिए एक और वर्ड है magnetic field strength, ये एक वर्ड है magnetic field strength, और दूसरा वर्ड है magnetic induction। ठीक है, ये वर्ड को मैं अभी ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करूँगा, इसको हम लोग 12th में ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे डिटेल में। ठीक है, और इस फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बी का यूनिट बना सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज, ये फ्लक्स का यूनिट है वेबर। ठीक है, तो इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिज्म का बहुत ज़्यादा स्टडी निकोला टेस्ला ने किया था, तो इसका एक और यूनिट जो है वो है टेस्ला। ठीक है, एक और यूनिट है टी विच इज़ टेस्ला। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स है जो आपको याद रखने हैं। एक और यूनिट है गॉस, क्योंकि गॉस ने भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का काफ़ी स्टडी किया था। तो गॉस और टेस्ला में रिलेशन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁵ गॉस। वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस।
ठीक है, तो ये एक और यूनिट है गॉस जो आपको पता होना चाहिए। अब आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऑलरेडी हमने उसका डायग्राम तो देख लिया था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी, उसका फॉर्मूला कैसा है, कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कौन से पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, और बाकी जो टर्म्स रिलेटेड है बार मैग्नेट के साथ, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही है। पूरा लेक्चर वापस से देखिए, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उसको नोट डाउन करिए। ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।